बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, जिंदगी बाबा हरदेव के नाम कर दो। हम बात कर रहे हैं संत निरंकारी मिशन के चौथे सतगुरु बाबा हरदेव जी की, जिन्होंने हमें परम सच्चाई से जोड़ा। इन्होंने 36 वर्षों तक मिशन में ये पैगाम दिया कि ये इंसानों, तुम इंसानी जामे में आए हो और तुम प्रभु को पहचान सकते हो। इसी समय तुम इनसे मुलाकात कर सकते हो। अपने स्वरूप में बैठ जाओ, तुम मुक्ति के हकदार बन जाओ। इस बीच हम पर भी ये कृपा हुई और ये समय जो चला सतगुरु बाबा हरदेव जी का, लगभग 36 वर्षों तक इन्होंने ये सेवाएं मिशन की, मानवता की सेवा की। तो हमारा भी नंबर आया इसी समय, और हम पर जो सतगुरु बाबा हरदेव जी की साक्षात रूप में कृपा हुई, तो वो हम जिज्ञा से बताएं तो वास्तव में ही हम बता नहीं पाएंगे। टूटे फूटे से शब्द हम बोलेंगे, पर जो एहसास हुआ हमें कि सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपाएं हमारे परिवार पर चल रही हैं, वो वास्तव में ही गहराई से सभी ने देखी है और चली है। चाहे समय शारीरिक बीमारियों के बारे में हम कहें कि वो समय हमारा शरीर करके बहुत बीमारियों से भरा हुआ था, चाहे हम कहें कि धन हमारे पास नहीं था, पर इन्होंने हर पल निरंकार के साथ एक मिल अवस्था बनाकर हमारा साथ वास्तव में ही दिया। हमें बिल्कुल भी उस समय का ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम दुखों में हैं, हम कमी में हैं, हम गमी में हैं। पूर्ण संतों ने हमें यही समझाया कि तुम सतगुरु बाबा हरदेव जी के पास चलो और उनसे पार ब्रह्म परमात्मा का पता लो। तुम्हारी ये मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां सब तुमसे दूर हो जाएंगी। हमें विश्वास भी नहीं आ रहा था कि हम इस सरदार के पास जाएं, क्योंकि हम जो हमारी इष्ट माता दुर्गा जी थी, उनके पूजा में पूरी तरह से हम लीन थे। पर स्वयं हमारे इष्ट ने यही चाहा कि हम साकार सदगुरु जी के होकर और परम पिता परमात्मा को जान लें, निरंकार में हो जाएं हम। तो ये सरदार जी, सरदार हमारी जिंदगी में निकले, और ये सिर्फ जो है बोलने तक ही नहीं है, हमें वहां पर ले जाया गया। तो वहां जो गद्दी पर विराजमान मेरठ की प्रमुख माता जी थी, मोरनी माता जी, उन्होंने भी यही बात जाहिर की कि दुर्गा छोड़ने आई है, कोई बनी हुई बात नहीं है।
कि यहाँ पर इन्हें दुर्गा छोड़ने आई है, और हम दुर्गा के ही भक्त थे दोनों। और फिर जहां पर हमें दिल्ली में परम पूजनीय परम आदरणीय सत्कार योग इंद्रजीत शर्मा जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ कि हमें हमारी इष्ट माता नजर आ रही हैं और हमें साकार सतगुरु जी की शरणागति में वह बैठाना चाह रही हैं और निरंकार से इकमिल करा रही हैं। तभी समझ में आया हमारे कि वास्तव में ही परमपिता परमात्मा, परम शक्ति, परम आनंद, और जो कहा जाता है माया कह लो, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी कह लो, जिससे संसार बसा है, जिससे संसार चल रहा है, परमपिता परमात्मा और उनकी शक्ति, चाहे माया पति कह लो, कि मायापति ने अपनी माया रची। ये भी हमें समझाया गया पूर्ण संतों द्वारा कि शिव जिसको बज रहे हैं, शिव हमें नजर आ रहे हैं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं निरंकार की। हर बात सदगुरु बाबा हरदेव जी की मिशन में हमें देखने में आई कि शिव सती जी से कह रहे हैं कि ये राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। उस जग से न्यारे राम की बात साकार रूप में बताई जा रही है। अब सभी को विश्वास नहीं आ रहा। और राम क्या कह रहे हैं जब रावण के पास जा रहे हैं युद्ध करने कि मुझे शिव चाहिए, शिवलिंग बनाई, आदिशक्ति माता की आराधना की, आशीर्वाद लिया। तो यहाँ संतरंकार मिशन में ये हमें देखने में मिल रहा है, एहसास हो रहा है कि एक दूसरे को धन्यकार हो रही है चरणों में। बिल्कुल जो वेद पुराणों में शास्त्रों में वर्जित हैं बातें, वो इस मिशन में हमें देखने में समझने में आई है। चरणामृत मेरे सतगुरु बाबा हरदेव जी ने चरणामृत पिलवाया, असर हुआ हम पर। हम बीमार थे, हम ठीक हुए, स्वस्थ हुए, मालिशें हुई हमारे शरीर की। क्या समझाया गया था कि साकार सतगुरु जी की शरणागति में पहुंच जाओ। साकार सतगुरु जी ने हमें एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। दासी ने कहा था कि सरदार जी के पास नहीं जाऊंगी, बटी हुई थी अंदर से, पर धन्य है जिसको हम मानते थे, उन्होंने हमें परमात्मा के पास भेज दिया। जो शरीर चलता नहीं था, जो चल ही नहीं पाएगा, ऐसा सोच के मन घबराता था, इन्होंने चलाया, इन्होंने सेवा सिमरन सत्संग के लायक बनाया इस शरीर को। धन की भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इनके उपकारों का हम कहाँ तक बयां करें। दातार एक बार सतगुरु बाबा हरदेव जी की चरण रज ली दासी ने, और महात्मा जी बोले कि यहीं इसको छोड़ दो,
ये सही नहीं लग रहा, तुम ये मिट्टी उठा रही हो। हम वहां से चल दिए समागम से। अब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठते ही महात्मा जी ने जैसे विंडो ऊपर को की, वो नीचे आके इनके ही हाथ पे पड़ी और ऐसा हुआ कि हड्डी टूट गई। दासी ने वो जो चरण रज का अखबार था पास में, वो इनके हाथ में मला, तू ही नंकार, तू ही नंकार, तू ही नंकार। चेहरा लाल हो गया था, आंसू बह रहे थे। ठीक हो गया मालिक। फिर महात्मा जी ने स्वयं भी बताया मेरा ठाकी माइक से ये बात। पथरी पेट में हुई, ऑपरेशन बता रहे हैं। कई जगह लेकर गए, दवाई चरणामृत से ली, संत बहनों ने सिमरन किया साथ में, और एक बार में ही महात्मा जी ने कह दिया कि पथरी फूट गई। बाबा हरदेव के नाम जो जीवन कर दिया, गुरुजी पे जो विश्वास आ गया अपने, कि इन्होंने जो जो बात हमें समझाई, जो प्रकट किए परमात्मा, जिनका एहसास कराया, रूह हमारी गदगद हुई। कोई दूरी ही नहीं रह गई निरंकार से। हम कहने के लिए कहते हैं कि गोपी भाव हमें समझाया जा रहा है, पर हमारे जीवन में आ गया था गोपी भाव, आया हुआ है मालिक। हमने नहीं देखा कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, हम स्नान कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम रिक्शा में जा रहे हैं, हम सर्विस पे जा रहे हैं, बस तू ही नंकार, तू ही नंकार, तू ही नंकार। थोड़ा दिखावा नहीं मालिक। आज भी दासी सोचती है कहीं दिखावा तो नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे शब्द, ऊंचे ऊंचे बोल। बस जीवन को हरदेव के नाम कर दो, अपने सदगुरु जी के नाम कर दो। हमने तो यही जीवन में सीखा है। छोटे छोटे बच्चे थे, दासी सत्संग से आ रही थी, बारिश बहुत तेज थी, महात्मा जी साथ नहीं थे। बस से उतरी, रोड काफी लंबी थी, वहां पर एक जगह हम रुके, वहां कुछ अटपटा सा लगा दासी को, बस आगे की रास्ते चल दिया। मैंने कहा यहाँ नहीं रुकना है। अब वहां पानी भरा हुआ था, बस मन के भाव बने, बाबा जी अब आ जाओ, अब बच्चों को लेके नहीं चला जा रहा इतने पानी में। लाल पगड़ी पहने हुए एक रिक्शा चालक वहां आया, बच्चों की जो स्लीपर बह गई थी वो भी उठा के लाए, बैठाया, आगे तक छोड़ा जहां दासी ने बताया था। पैसे निकालने के लिए पर्स में जो नजर डाली, रिक्शा चालक तो सरदार जी तो जा चुके थे। मालिक एक पड़ोसी भाई कह रहे हैं महात्मा जी से कि आपके यहाँ कोई सरदार जी आए हुए हैं क्या। हम तो फौरन समझ जाते थे कि बाबा हरदेव साथ खड़े हुए हैं हमारे। तो इन्होंने कहा हाँ, वो हमारे गुरु जी हैं। एक बार एक पड़ोसी के ससुर जी आए दिल्ली से, तो अब दासी तो आकर बैठ गई है धूम में अपने बाल सुखाने के लिए, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। तो वो अचानक ही बोले कि अरे बहू देखो तुम्हारे ससुर आए हैं। अब जो पड़ोसन माता जी बैठी थी कह रही ससुर आए हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने ध्यान से उन पे जोर देते हुए बोला, बहुत बुजुर्ग थे वो बाबूजी। मैं कि ससुर जी ने मेरे पहन क्या रखा। उन्होंने कहा कुर्ता पजामा और पगड़ी लगा रखी है, और गले में जो है अंगोछा डाल रखा है, शॉल। बोली मैं, ये तो तुम्हारे गुरु जी का पहनावा है।
मैं क्या, हाँ, इन्हें गुरुजी ने दर्शन दिए। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। फिर उसके बाद वो 2 साल जिए, पर्ची वगैरह कटी, ऑपरेशन हुआ उनका। फिर उन्हें फोटो दिखाया कि यही है ससुर, बच्चों के बाबा जो आप बता रहे हो। बोले हाँ हाँ यही है। तो बाबा हरदेव के नाम जिंदगी करने के बाद कोई कमी तो आई नहीं है मालिक दाता। और हम कहें कि महल बने, गाड़ियां बनी, ये बनी वो बनी, बस ये विश्वास जहां आ गया कि मेरे साथ साकार रूप में मेरे गुरु जी चल रहे हैं, वास्तव में गुरु से बड़ा स्थान किसी का है ही नहीं। बस मन तू गुरु गुरु बोल, तू गुरु गुरु बोल। जहां व्हील चेयर पे रहना था, जहां बच्चे नहीं पल पाते, संसार ने भी कहा कि वास्तव में ये करिश्मा हो गया है, तेरे साथ कृपा हो गई है। बच्चों की फीस जमा करने जा रही हूँ। संतों ने बताया था अब तेरे घर कोई कमी नहीं रहेगी। वहां पे 3 बार लाइन में लगी हूँ कि मैंने अभी फीस जमा नहीं करी है। वहां पर कहा जा रहा है कि फीस जमा कर गई हो, फीस जमा कर गई हो। दासी कह रही है कि फीस जमा नहीं की है। फिर विश्वास मन में ये अभी नहीं आ रहा है, बस ये बात आ रही है कि किसी के साथ ऐसा छलना हो गया हो कि कोई मेरी फीस जमा कर गया हो और बेचारा जो भूल में। फिर अंदर गई, मैं के रजिस्टर दिखा दो, क्योंकि मेरी फीस अभी जमा नहीं हुई है। संतों ने कहा था कि देख अभी क्या क्या करते हैं तेरे जीवन में बाबा हरदेव जी। तो डांट के बोली वो सिस्टर भी कि फीस जमा हो गई है, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। घर आई, फिर संतों महात्माओं से बात कही। बोले बहन कोई बात नहीं, अब इन पैसों में जाके प्रसादी बना, लंगर बना, बाबा जी चाह रहे हैं। कहाँ तक इस हरदेव जी की बात बताऊं मालिक। हम मन के भाव जो सूक्ष्म है उन्हें सुनते हैं ये दाता। पर हम किसी हट्टी को समझा नहीं सकते, हम स्वयं को समझा सकते हैं। कैसी कैसी कृपाएं मालिक दाता इनकी बरसी हैं। अभी बच्ची याद दिला रही थी कि मम्मी आपके कैंसर के ऑपरेशन का तो हमें नहीं पता, हम बहुत छोटे थे, पर आपकी जो पथरी का ऑपरेशन हुआ उसका तो हमें पता है कि बाबा जी ने कैसा साथ दिया। 3 डॉक्टर जो हैं ये मना कर चुके हैं कि नहीं होगा ऑपरेशन, ये लाश है बिल्कुल। इस शरीर में कुछ नहीं है। फिर ऑपरेशन हुआ, रात को ऑक्सीजन वगैरह चढ़ी। बच्ची बता रही है कि भगदड़ मच गई। फिर जब होश आया तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आप तो जा रही थी, नब्ज सब चढ़ गई थी। तो अब ये जो जीवन, ये जो सांसें मिली हैं, ये सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से निरंकार को भजने के लिए मिली हैं। न जाने कौन सा श्वास आखिरी श्वास है, उस श्वास तक विश्वासी बनने के लिए मिली है ये जिंदगी। अब और कितना घबराहट होती होगी जब हम कहीं ऐसी संगति में फंस जाते हैं जहां हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे गुरु का गुणगान नहीं होगा, यहाँ आगे इसका नाम नहीं चलेगा, इसके नाम में कमी आएगी, क्योंकि साक्षात्कार हुआ है परमात्मा से। ये कोई बातें बनाने वाली नहीं है। हमने देखा है इनकी कृपाओं को कि हम पे प्रसाद के लिए लंगर ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा सा बना के दासी बैठती थी। न जाने कहां से बरकत, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है, बढ़ता चला गया प्रसाद। वो मीरा जी, वो शबरी जी,
वाली अवस्था मालिक हरदेव ने बना दी। हरदेव जी का समय बड़ा निराला, बड़ा प्यारा। हर भक्त, हर संत की अपनी कहानी है। तथा हर पल साथ रहना, पल पल साथ रहना। मालिक शुक्राने में जिंदगी रहे। तथा जब बाबा जी का शरीर गया इस संसार से, तो भी इन्होंने अपनी कृपाएं बरसाई। तथा बिल्कुल साथ रह के दिल्ली तक ले जाना, दिल्ली से साथ मेरठ लाना। और महात्मा जी ने भी ये बात सुनी कि मैं जा रहा हूं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। कोई हिल के ढुल के ये दिखा रहे हैं, नहीं। ये विश्वास ये दिला रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं निरंकार रूप में। तुम मुझ पे विश्वास बनाए रखना। और वास्तव में जो पैगाम इन्होंने मानव को दिया, पहले कहा कि तू परमात्मा का हो जा, फिर कहा कि अब मानवता वाला धर्म निभा, अब प्रीत प्यार से रह तू। क्या मेरी सोच अभी यहाँ चली कि जो रिश्ते नाते ये कहते थे कि तू सरदारों में जाके फंस गई, फिर उन्होंने ही कहा कि अपने गुरु को मत छोड़ना, कि बहुत बुरी दशा थी दासी के परिवार की। बच्चों ने यदि पानी पिया है तो वो जूस बना है बाबा हरदेव जी की कृपा से। मेरी औकात नहीं थी कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाती। कोई शारीरिक अवस्था, कोई धन धान्य कुछ नहीं था। इनकी कृपा, सिर्फ और सिर्फ हरदेव जी की कृपा। ये जातियों में नहीं बटे हैं, ज्ञान जातियों में नहीं बटा है। सबसे ऊपर है सदगुरु का रिश्ता। मैं गुरसिक नहीं बन पाई, मैं सेवक नहीं बन पाई, मैं दासी नहीं बन पाई, पर ये मेरे प्रभु बने, परमात्मा बने, गुरु बने। इस अटूट से मुझे जुड़वा दिया। ये सर्वव्यापी मेरे साथ कर दिया, सर्वशक्तिमान मेरे साथ कर दिया। आज महात्मा जी भी कहते हैं सत्संग नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, सत्संग जाना है। ये सत्य से संधि जो कराई है परमात्मा से, सदगुरु बाबा हरदेव जी ने, हर पल शुक्राने में बीते पूरे परिवार का। मालिक दाता, ये भक्ति का चाहो जो आपने चढ़ाया है, ये आनंद में से जो खुशियां निकल रही हैं, अब हम जाने ना कि वास्तव में ही गिलास हमारा भरा है या गिलास हमारा आधा खाली है। दुनिया क्या जाने, ये तो डगमगाएगी। ये तो हम जानते हैं। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझता हुआ दिया थे तेरी रोशनी से पहले। तुमने रोशनी दी सदगुरु बाबा हरदेव जी, तो हम भी चल दिए। इस रोशनी में बैठ गए। थाम के रखना अंत सांसों तक, क्योंकि शरीर तो आने जाने वाला है। पर सदगुरु जी ने जो कृपाएं बरसाई ज्ञान के रूप में, अब अज्ञानता ना मुझ पे हावी हो।
जब बाबा जी का शरीर इस जहां से गया तो एक ही बोल निकले, पापा जी बीच में छोड़ गए हो। कैसे होगा, कैसे होगा बाबा जी? कब निकलता है ये शब्द, किसके लिए निकलता है? ऐसा एहसास हृदय से वास्तव में चलने वाली कोई अवस्था नहीं थी। संतों ने, महात्माओं ने कहा 11 नंबर की साइकिल चला दे बहन, पैरों से पहुंचाकर बच्चों को लेके सत्संग। उतार चढ़ाव बहुत आए जिंदगी में, पर कभी कोई शंका नहीं हुई, कोई शक नहीं हुआ, किंतु परंतु नहीं आया जीवन में। मालिक, मन से तो हम देखें, मन से हम क्या सोच रहे हैं, वही तो बात पूरी होगी ना हमारी। हम्म। बस हम सभी अपने सतगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में समर्पण रहें अंत सांसों तक। सतगुरु जी के हम ऋणी बने रहें। यदि ऐसा भाव हमने नहीं रखा तो हम बीच में ही डबकी खा जाएंगे। धन्यवाद।